और जिस लॉ कॉलेज से एडवोकेट लोग तैयार होते हों, जिस लॉ कॉलेज से जजेस बनाए जाते हों, उस लॉ कॉलेज के अंदर एक लॉ स्टूडेंट के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया जाए, इससे बड़ी दूसरी दुर्घटना नहीं हो सकती। और वे भी एक ऐसे राज्य में जाके माननीय मुख्यमंत्री एक महिला हो। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। जो लोग एफआईआर देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, उनकी सुनाई नहीं जाती, उनको भगाया जाता है। और अगर एफआईआर रजिस्टर भी होगी किसी कारण से, उसका ईमानदारी से पुलिस के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। ऐसे बहुत से केसेस ऐसे हैं उसमें न्याय नहीं मिला है। हम लोग जब वहां पर गए और हमें इस बात का विश्वास नहीं था कि हमें घटनास्थल पर जाने दिया जाएगा, जो लड़की जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलने दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस बात को पहले से, दिल्ली से जब ये हमारी जांच समिति बनी, मैंने इस बात को बहुत मुखर रूप से कहा था कि हमें उम्मीद है कि ममता दीदी हमको वहां जाने देगी। हम लोग वहां गए। सबसे पहले हमारी कमेटी कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। वो भी मिलने के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन खैर मिले, उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें उन्होंने बताई, कुछ बातें मैं कह सकता हूं कि 45 साल के पुलिस जीवन में, एक प्रकार से मैं 34-35 साल पुलिस में रहा हूं, उसके बाद भी पुलिस से संबंध तो आता ही है। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, एफआईआर रजिस्टर हुई, लड़की के हाथ की कंप्लेंट है, शिकायत है, और उसमें उन्होंने एक्यूज के बारे में, आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे और पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं जे लिख दिया, कहीं एम लिख दिया, कहीं एम लिख दिया। और जैसे पुलिस कमिश्नर ने हमको बताया, मीडिया में तो आई थी बातें, नाम भी आए, आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन एक्यूज है, कौन कौन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी कौन है। मुख्य आरोपी का नाम आपको मालूम है? पहली बार मैंने देखा, देखो कोई पीड़िता है, कोई महिला है, उसका नाम तो ये डायरेक्शंस कोर्ट की है कि उसका नाम किसी को नहीं बताया जाए, लेकिन पहली बार आरोपियों के नाम किसी को मालूम न चले, वो कंप्लेंट से निकाल दी जाए, और मुख्य आरोपी की जगह जिसका नाम जो है मान ली एम से शुरू होता, उसके जगह जे लिख दिया गया, दूसरे के नाम के सामने एम लिख दिया गया। ये मैंने पहली बार 45 साल के पहले कैरियर में मैंने पहली बार सुना है। ये बुना पुलिस के नहीं हो सकता है। जो एफआईआर को बदल दें, मूल दस्तावेज को बदल दें, क्या उन लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, या बंगाल की बहन और बेटियों को न्याय मिलेगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा?